राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त जम्मू कश्मीर में है, लेकिन इसी बीच जम्मू 2 बम धमाकों से बहल गया। घटना जम्मू रेलवे स्टेशन से सटे नरवाल इलाके में हुई, जहां 2 बम धमाकों में 7 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। यहां सोचने वाली बात यह भी है कि 30 मिनट के अंतराल में ये जो 2 बम धमाके हुए हैं उस वक्त हुए जब राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा भी जम्मू कश्मीर से ही गुजर रही है। घटना के बाद से ही यात्रा को लेकर अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में इन धमाकों के जरिए क्या चेतावनी देने की कोशिश की गई है? कुछ दिन पहले ही आपको बता दें, सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से राहुल को घाटी के कुछ इलाकों में पैदल यात्रा ना करने की सलाह दी गई थी। ऐसे में इनपुट ये भी थे कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल को खतरा हो सकता है, इसीलिए उनके सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं। क्या है ये पूरा मामला, बात करेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। 21 जनवरी की सुबह जम्मू के नरवाल इलाके में 2 जोरदार धमाके हुए। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने इसको आतंकी हमला माना है। बताया गया कि 30 मिनट के अंतराल में ही हाई इंटेंसिटी के 2 ब्लास्ट हुए। पहला धमाका करीब 11 बजे हुआ तो दूसरा करीब 11:30 बजे हुआ। लेकिन यहाँ राहत की बात यह रही कि दूसरे धमाके से पहले ही इलाके को खाली कराया जा चुका था। पहले ब्लास्ट के लिए महिंद्रा की बोलेरो का इस्तेमाल किया गया, जबकि दूसरे के लिए शेवरॉन क्रूज का इस्तेमाल किया गया था। बताया जा रहा है कि पुरानी गाड़ियों में IED लगाकर धमाका किया गया। सूत्रों के मुताबिक इन धमाकों को आतंकी हमला ही माना जा रहा है और इसीलिए NIA को इसकी जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इन विस्फोटों की निंदा करते हुए घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। 2 ब्लास्ट हुए हैं और उसकी जो तफ्तीश है वो हम कर रहे हैं। एक ब्लास्ट के बाद दूसरा ब्लास्ट जो है लगभग 20 मिनट के बाद हुआ है। नरवाल में हुए इन धमाकों के बाद से ही भारत जोड़ो यात्रा और राहुल की सुरक्षा को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। इस वक्त 26 जनवरी और राहुल की यात्रा के चलते कश्मीर में हाई अलर्ट है। बता दें कि हाल ही में सुरक्षा एजेंसियों ने राहुल की कश्मीर यात्रा को लेकर यहां उन्हें पैदल ना चलने की सलाह दी थी, ताकि राहुल की सुरक्षा में किसी तरह की चूक ना हो। धमाकों को लेकर कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि यात्रा शुरू होने से 2 हफ्ते पहले ही उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से मुलाकात की थी। ऐसी घटनाओं पर ध्यान देना उनकी जिम्मेदारी है। चाहे कुछ भी हो, भारत जोड़ो यात्रा जारी रहेगी। In Jammu and Kashmir, before starting the yatra, 2 weeks before, I went and met Lieutenant Governor, and our leaders in Jammu and Kashmir and organizers of the yatra are in close touch with the security personalities of Jammu and Kashmir and administration. It is up to them to take all these things, incidents. As far as we concerned, we will continue our yatra. कांग्रेस महासचिव ने अपने बयान में साफ कहा है कि चाहे कुछ हो, भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को ही अपने समापन पर रुकेगी। ऐसे में राहुल की सिक्योरिटी को लेकर भी लोगों के मन में सवाल है कि ऐसे हालात में राहुल की यात्रा को कंटिन्यू करना कितना सही है। राहुल को मिली सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी एजेंसी की येलो बुक के मुताबिक राहुल गांधी को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। येलो बुक वो किताब है जिसमें VIP लोगों की सुरक्षा को लेकर इंफॉर्मेशन होती है। सोर्सेज के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक उनकी सुरक्षा में ASL यानी एडवांस सिक्योरिटी लाइजन, 58 कमांडो, 10 आर्म्ड स्टैटिक गार्ड, 6 PSO एक समय में राउंड द क्लॉक, 24 जवान, 2 एस्कॉर्ट में राउंड द क्लॉक, 5 वॉचर्स 2 शिफ्ट में रहते हैं। इसके अलावा एक इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर इंचार्ज के तौर पर भी तैनात रहता है। खबर यह भी है कि VIP राहुल के जहां पर ठहरने वाले हैं, वहां आने वाले लोगों के लिए 6 फ्रिस्किंग और स्क्रीनिंग करने वाले जवानों को तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही राउंड द क्लॉक ट्रेंड 6 ड्राइवर होते हैं। लेकिन राहुल गांधी इस समय पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो भी उनके साथ गाड़ियों का काफिला जो है वो लगातार चल रहा है। लेकिन 2019 तक आपको बता दें, राहुल को Z+ नहीं बल्कि SPG सुरक्षा दी जाती थी, जो कि अब देश में सिर्फ देश के PM को ही दी जाती है, यानी कि नरेंद्र मोदी जी को। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई राहुल के नेतृत्व में ये भारत जोड़ो यात्रा अब अपने समापन की ओर बढ़ रही है और 30 जनवरी को श्रीनगर में कांग्रेस हेडक्वार्टर में झंडा फहराने के बाद इस यात्रा का समापन होगा, जहां राहुल गांधी तिरंगा फहराएंगे
और इसके साथ ही यात्रा समाप्त हो जाएगी। राहुल गांधी की ये यात्रा तमिलनाडु से शुरू हुई थी और अब ये अपने आखिरी पड़ाव जम्मू और कश्मीर में पहुंच चुकी है। बहुत जल्द इस यात्रा का समापन हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें, यहां पर बहुत जल्द कांग्रेस की तरफ से यह ऐलान भी कर दिया गया है कि अब कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का जो है उसको शुरू करने वाली है। इस यात्रा को लेकर कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यह बयान भी दिया है कि यह यात्रा जो है वो पूरी तरीके से पॉलिटिकल होगी। आपकी हमारी इस वीडियो पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।